प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी हम सभी देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन 1950 को हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई और हमारा देश विश्व भर में सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। इस ऐतिहासिक दिवस पर देश और प्रदेश के उन महान सपूतों और देशभक्तों को हम याद करते हैं जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता दिलवाने में अनेकों कुर्बानियां दी। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम उन सब शहीदों जवानों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने इस देश की रक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की खातिर अपने प्राणों की आहुति दी। हिमाचल प्रदेश देश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है तथा प्रदेश के युवा सुरक्षा बलों व सैन्य बलों में सेवा करने में किसी से पीछे नहीं है। प्रदेश सरकार ने सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी हैं। राज्य सरकार द्वारा परमवीर चक्र व अशोक चक्र विजेताओं को वार्षिकी के तौर पर 3 लाख रुपए, महावीर चक्र व कीर्ति चक्र विजेताओं को 2 लाख रुपए और वीर चक्र व शौर्य चक्र विजेताओं को 1 लाख रुपए देने का फैसला पहले से कर रखा है। युद्ध में शहीद सैनिकों को अनुग्रह अनुदान राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है। अन्य कारणों से वीरगति प्राप्त होने पर सैनिकों को अनुग्रह राशि 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख रुपए की गई है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने 11 दिसंबर 2022 को जन सेवा का दायित्व उठाया। आत्मनिर्भर हिमाचल, समृद्ध हिमाचल बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी के हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपको याद हो कि पिछले साल बरसात में इतिहास की सबसे बड़ी आपदा हमें गहरी जख्म देके गई है। आपदा के कारण इस प्रदेश में 2,944 घर पूरी तरह तबाह हो गए, जबकि 12,304 घरों को आंशिक रूप से नुकसान हुआ। इस अभूतपूर्व आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हमने अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज देने का फैसला किया। पूरी तरह क्षतिग्रस्त पक्के और कच्चे घरों को दोबारा बनाने के लिए मुआवजा राशि को 1,30,000 रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया, जिसकी पहली किस्त 3-3 लाख रुपए जारी की जा चुकी है। इस आपदा में अंशदान देने वाले सभी व्यक्तियों को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दान देकर इस कोष में 252 करोड़ रुपए की राशि जमा करवाई। भाई और बहनों, विधानसभा चुनावों के समय जो वायदे हमने किए थे उन्हें हम पूरा करने के लिए पूरी तरह गंभीर हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की गारंटी हमने दी थी और हमने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों से किया गया ये वायदा पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में निभाया और 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में हम लेके आए और प्रदेश के कर्मचारियों को बुढ़ापे का सहारा हमारी सरकार ने देते हुए एक क्रांतिकारी कदम उठाया। राजस्व क्षेत्र में लगातार ये बात कही जाती थी कि जमीनों के मामले लोगों के सालों साल रुके रहते हैं। हमने एक कैंपेन के तहत इस काम को किया और 65,000 से अधिक इंतकाल और 471
तकसीम के मामलों का रिकॉर्ड्स में निपटारा किया, जो लंबे समय से लंबित पड़े हुए थे, और ये प्रक्रिया भी जारी है। प्यारे प्रदेशवासियों, हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य बना है जिसने प्रदेश के बेसहारा बच्चों के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाई और उन सब बच्चों को जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर उनकी सारी जरूरतों का भार अपने कंधे पे लिया। अब ये बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, उनके माता पिता की भूमिका में हिमाचल प्रदेश सरकार काम कर रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए हमने वायदे किए थे और 680 करोड़ रुपए का श्री राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना को हमने शुरू किया। योजना के पहले चरण में ई टैक्सी योजना की खरीद पर 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ये टैक्सी सरकारी विभागों में लगाई जाएगी। लोग इसके लिए आवेदन कर चुके हैं और इसी महीने इस योजना को पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। दूसरी योजना हमारी सौर ऊर्जा परियोजनाओं से जुड़ी है और इसमें 100 मेगावाट, 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने पर लाभार्थियों को सिर्फ 10% अपने पास से खर्च करना होगा। बाकी सब प्रावधान योजना के तहत किए गए हैं। सरकार ने इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली बिजली आगामी 25 वर्ष तक खरीदने का फैसला किया है। इससे युवाओं को निश्चित आय होगी। हाल ही में ऊना जिला के पेखू बेला में 220 करोड़ रुपए की लागत वाले सौर ऊर्जा प्लांट का शिलान्यास किया गया। इसमें प्रदेश को लगभग 28 करोड़ रुपए की वार्षिक आय होगी। युवाओं को रोजगार देने के लिए हम ठोस कदम उठा रहे हैं। अकेले जल शक्ति विभाग में विभिन्न श्रेणियों के इस साल 10,000 पद भरे जा रहे हैं। इसकी औपचारिकताएं शुरू कर दी गई हैं, जिनमें पैरा वर्कर, मल्टीपर्पज वर्कर, पैराफिटर्स की पद शामिल हैं। वन मित्र योजना के तहत 261 वन मित्रों की भर्ती की जा रही है और पुलिस में 1226 पद भरे जाएंगे, जिनमें 30% पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1450 और पटवारियों के लिए 874 पद भरने का हमने फैसला लिया है। हमने लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन कर हिमाचल प्रदेश की बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार भी दे दिया है। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 41,799 नए मामले मंजूर किए हैं और ये प्रक्रिया जारी है। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पे चल रही है। कर्मचारी चयन आयोग में हमीरपुर में पेपर लीक के मामले लगातार सामने आने पे हमने आयोग को भंग किया और दोषियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको ये भरोसा देना चाहते हैं कि चयन प्रक्रिया के लिए हमने जो राज्य चयन आयोग बनाया है उसको बहुत जल्दी पूरी तरह फंक्शनल कर दिया जाएगा। हमने सेब के साथ साथ आम और नींबू प्रजाति के फलों के समर्थन मूल्य में भी जहां वृद्धि की है, वहीं निचले और ऊपरी क्षेत्र की दीवार को खत्म करते हुए सेब और नींबू प्रजाति के फलों का समर्थन मूल्य प्रदेश में एक बराबर कर दिया है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि है। हमारी सरकार ने प्रदेश के धार्मिक स्थानों को ट्रांसपोर्ट सर्किट से जोड़ने के तहत दर्शन सेवाएं शुरू करने का फैसला किया है। प्रदेश में 250 दर्शन सेवाएं चलाई जाएंगी, जिसके तहत अयोध्या, वृंदावन, अमृतसर, डेरा ब्यास, हरिद्वार, चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, खाटू श्याम, नैना देवी और बाबा बालकनाथ सहित सभी धार्मिक स्थलों को
बसें चलाई जाएंगी। और इसी कड़ी में आज हम हमीरपुर से वृंदावन के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने जा रहे हैं। हमारी सरकार इन बसों की ब्रांडिंग करेगी और लोगों की धार्मिक आस्थाओं को पूरा करने में सहयोग करेगी। सरकार ने अयोध्या के लिए 6 बसें और हरिद्वार के लिए 50 बसें चलाने का फैसला किया है। हमारी सरकार ने हरित प्रदेश कायम रखने के लिए ई बसें चलाने का फैसला किया है। इसके तहत अगले 4 साल में परिवहन निगम के बेड़े में 2000 नई बसें शामिल की जाएंगी। इसी वर्ष 327 बसें खरीदकर हम परिवहन निगम के बेड़े को पहले से सशक्त करेंगे। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद अब तक हम निगम के लिए 300 बसें खरीद चुके हैं। प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी में ही ड्राइवरों और कंडक्टरों के 700 पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसे बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। निगम की बसों में ई टिकटिंग की व्यवस्था लागू करने के लिए मशीनों की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर दी गई है। परिवहन विभाग प्रदेश में राजस्व में सहयोग करते हुए जो पिछले साल रेवेन्यू 500 करोड़ था, उसे इस साल बढ़ा के 850 करोड़ रुपए पहुंचाने के लिए अग्रसर है। आने वाले समय में प्रदेश में वाहनों की पासिंग मशीनों के माध्यम से होगी और मैनुअल व्यवस्था बदल दी जाएगी। अब लर्निंग लाइसेंस आप अपने घर पे बैठ के ही बना सकते हैं। हमारी सरकार ने रोपवेज को बढ़ाने के लिए अहम फैसले लिए हैं। राजधानी शिमला में पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवेज की स्थापना के लिए 1655 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी रोपवे योजना पे जल्द कार्य शुरू होने जा रहा है। धार्मिक क्षेत्रों में रोपवे लगाने के लिए हम कुल्लू के बिजली महादेव, चिंतपूर्णी माता और बाबा बालकनाथ में रोपवेज प्रणाली को शुरू करने के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश में धार्मिक स्थलों की सौंदर्यता विस्तारीकरण के लिए और वैभवता के लिए एक योजना पे कार्य हो रहा है और इसी कड़ी में माता चिंतपूर्णी में एक भव्य भवन माता का बनाना प्रस्तावित है, जिसके लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के मंदिरों के आय व्यय को हम सार्वजनिक करेंगे और श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जल शक्ति विभाग ने आपदा के समय में बेहतरीन कार्य करते हुए प्रदेश के लोगों को पानी पहुंचाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए। विभाग अब आने वाले समय में सिंचाई के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है ताकि हर खेत को पानी पहुंचाया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रदेश के धार्मिक स्थलों और मोक्ष स्थलों, स्वर्ग धामों पर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। कुल्लू की ब्यास नदी की चैनलाइजेशन करने और कांगड़ा की बीना सिंह सिंचाई योजना का कार्य पूरा करने का मामला हम केंद्र के साथ उठा रहे हैं। जहां तक हमीरपुर जिले का सवाल है, जल शक्ति विभाग इस जिला में अकेले हमीरपुर जिला में 1350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों पे काम कर रहा है। इसमें 1000 करोड़ रुपए की 150 पेयजल योजनाएं शामिल हैं। इसके बाद जिले में पेयजल की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो सकेगी। जल जीवन मिशन के तहत हमीरपुर में 423 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 66 पेयजल योजनाएं, नबार्ड के तहत 99 करोड़ रुपए की 33 पेयजल योजनाएं, विशेष सहायता के तहत 309 करोड़ रुपए की 6 पेयजल योजनाएं, फॉरेन फंडिंग के तहत बक्सर क्षेत्र के लिए गोविंद सागर झील से 137 करोड़ रुपए की योजना और नदौन हमीरपुर व सुजानपुर के लिए 82 करोड़ 62 लाख रुपए की 14 कार्यक्रम के तहत 31 करोड़ की 24 पेयजल योजनाओं के कार्य चल रहे हैं। अकेले हमीरपुर जिले में 1000 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाओं पे काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त नदौन क्षेत्र में 156 करोड़ रुपए की लागत से मध्यम सिंचाई योजना का कार्य अंतिम चरण में है। एचपी शिवा परियोजना के तहत भी इस जिला में
सिंचाई परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ खर्चे जा रहे हैं। हमीरपुर में लगभग 74 कनाल भूमि पर 55 करोड़ रुपए की लागत से हम अत्याधुनिक बस अड्डे का निर्माण करने जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग ने इसका टेंडर प्रकाशित करने के आदेश दे दिए हैं। इस अड्डे के लिए जमीन 20 अक्टूबर 2010 को परिवहन विभाग के नाम हो गई थी, लेकिन कार्य लटका रहा। माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ समय पहले बस अड्डे निर्माण के ऐलान किया था। उसी के मद्देनजर हमने तमाम औपचारिकताएं पूरी करके हमीरपुर जिला को एक बेहतरीन भव्य बस अड्डा उपलब्ध कराने का तमाम कार्य पूरा कर लिया है। भोरंज के समूहताल में भी 3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से हम बस अड्डे का निर्माण करने जा रहे हैं। नदौन के निकट मौल घाट में ई बस डिपो के लिए 122 कनाल भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। ई बस डिपो की पहली फेज में लो फ्लोर की टाइप 1 25 बसें जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी और इन ट्रांसपोर्ट के जुड़े हुए बस अड्डों का और बसों के लिए और के साथ साथ ई चार्जिंग स्टेशन हम बना रहे हैं। हमीरपुर में एचआरटीसी वर्कशॉप और बस स्टैंड में 630 केवीए और जाहू में 450 केवीए के चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं। ई बस डिपो नदौन में भी 2000 केवीए का चार्जिंग स्टेशन स्थापित हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार ने सत्ता परिवर्तन के बाद हमीरपुर को पूरा अधिमान दिया है। अणु में हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम लिमिटेड HPPCL का सोलर ऑफिस खोला गया है। हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है। हमीरपुर में बिजली बोर्ड के मुख्य अभियंता कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए जोल छप्पड़ में लगभग 380 करोड़ रुपए की लागत से नए कैंपस का निर्माण तेजी से है और इसके लिए धनराशि लगातार मुहैया करवाई जा रही है। आने वाले समय में यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज, कैंसर केयर यूनिट और अन्य आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जिला हमीरपुर में 5 हेलीपैडों के निर्माण के लिए 12 करोड़ 57 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इनमें से 3 का कार्य प्रगति पे है। नदौन में पर्यटन विभाग के होटल एवं पर्यटन परिसर के निर्माण के लिए 47 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। हमीरपुर जिला के विकास को हम पूरे प्रदेश के साथ गति दे रहे हैं और इस क्षेत्र को सुंदर और वैभवता इसकी कायम करने के तमाम तरीकों पे हम काम कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपको ये बता देना चाहता हूं कि वित्तीय स्थितियां दिक्कतों के बावजूद भी प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य का विकास और हमीरपुर का विकास को गति